ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रदोष व्रत के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। व्रत कब है, व्रत में क्या-क्या नियम होते हैं, प्रदोष व्रत की पूजा की विधि क्या है और उद्यापन कैसे करना है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कब है। 30 को या 31 जुलाई को। इस वर्ष सावन शुक्ल अधिक मास का प्रदोष व्रत 30 जुलाई दिन रविवार को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि शुरू होगी दिन रविवार को सुबह 10:35 पर और समाप्त होगी अगले दिन 31 जुलाई को सुबह 7:27 पर। जिस दिन शाम में त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल होता है, उसी दिन व्रत किया जाता है। रविवार होने के कारण यह रवि प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत काल शाम की 6:05 से लेकर 8:25 तक रहेगा। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के नियम क्या-क्या हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, जिसके कारण उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। तब भगवान शिव ने उस दोष से छुटकारे के लिए उन्हें त्रयोदशी के दिन ही पुनः जीवन प्रदान किया था। तभी से उस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी अर्थात 13वें दिन को किया जाता है। ठीक इसके अगले दिन मासिक शिवरात्रि होती है। हर महीने की मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए की जाती है। भगवान शिव को प्रदोष काल बहुत ही प्रिय है और इस समय उनकी पूजा अगर पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ की जाए तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से ठीक 1.5 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का समय। इस समय को संधि काल भी कहते हैं और इस समय घर में शाम की आरती या दिया बाती दिखाने का भी समय होता है। आइए जानते हैं कि सप्ताह के अलग अलग दिनों में पड़ने वाले प्रदोष का क्या क्या फल होता है। प्रदोष व्रत की पूजा की विधि, व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और उद्यापन की विधि। प्रदोष व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में कलह हो, क्लेश हो, धन की कमी हो तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। रवि प्रदोष, रविवार के प्रदोष को कहते हैं। इसे करने से अच्छे स्वास्थ्य और आयु की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष अर्थात सोमवार का प्रदोष, इसे करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भौम प्रदोष अर्थात मंगलवार का प्रदोष, इस व्रत को करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। बुधवार के प्रदोष व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार के प्रदोष को गुरु प्रदोष भी कहते हैं। इसे करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शुक्रवार प्रदोष व्रत करने से सुख, सौभाग्य और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। शनि प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और अगर कुंडली में शनि की महादशा हो तो उससे भी छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत की शुरुआत करने के लिए सावन और कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के सोम प्रदोष से करनी चाहिए अर्थात जिस दिन प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा हो। प्रदोष व्रत 11 या 26 की संख्या में किए जाते हैं। फिर पूरे विधि विधान से उद्यापन किया जाता है। अगर व्रत 11 की संख्या में किया है तो उद्यापन 12वें में करें और अगर व्रत 26 की संख्या में किया है तो उद्यापन 27वें में करें। आइए जानते हैं पूजा की विधि। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। फिर व्रत का संकल्प लें। ध्यान करते हुए मन ही मन अपनी मनोकामना बोले और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सब परिवार मेरे घर पधारे और मेरी पूजा को स्वीकार कर लें। फिर मिट्टी के शिवलिंग बनाएं। अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाना संभव ना हो तो पूरे शिव परिवार की फोटो को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करें। फिर फल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरे और कनेर का फूल अवश्य चढ़ाएं। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। फिर कपूर से आरती करें। शाम को प्रदोष काल में वैसे ही पूजा करें जैसे सुबह में आपने की थी और पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस व्रत में क्या खाना चाहिए? यह व्रत निर्जला अर्थात बिना पानी के ही किया जाता है, पर अगर संभव ना हो तो आप फलाहार भी ले सकते हैं। फल, चाय, कॉफी ले सकते हैं। व्रत करने वाले को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और पूजा का समय और फलाहार भी एक ही रखें, ज्यादा बदलाव नहीं करनी चाहिए। उद्यापन की विधि। व्रत का उद्यापन करने से पहले गौरी गणेश की पूजा अवश्य करें। घर या मंदिर में रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। योग्य ब्राह्मण से हवन करवाएं
और यथाशक्ति उन्हें दान अवश्य दें।